लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। जी नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब हमको ये जो फॉलोइंग गिवन नंबर हैं इनके स्क्वायर रूट निकालना है। और कौन सी मेथड से निकालना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको निकालना है। अभी तक हमने स्क्वायर रूट कितने तरीके से निकालना सीखा है? टू टाइप से। एक तो होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसमें हम ओड नंबर को माइनस कर करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। और सेकेंड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आज हम थर्ड मेथड सीखने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 2304। आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2304। अब किस मेथड से इसको स्क्वायर रूट निकालना है हमको? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। किस मेथड से निकालना है? लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर सिर्फ बाय डिवीजन मेथड, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन लिखो या डिवीजन बात एक ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? बाय डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड? डिवीजन मेथड। अब समझना, डिवीजन मतलब डिवाइड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको इसमें डिवाइड करके ही इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब डिवाइड करके किस तरह से निकाला जाता है? तो देखिए, डिवाइड एक नॉर्मल डिवाइड होता है, और जब हमको स्क्वायर रूट निकालना हो तब एक अलग तरह का डिवाइड होता है। चलिए करते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले 2304 को हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? हमारा 2304, ठीक है। ये एक हमारा नॉर्मल नंबर है। अब समझिए, ये मुझे ये बताइए, स्क्वायर रूट, स्क्वायर में पावर क्या होती है हमारी किसी नंबर की? 2, ठीक है। और जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके अंदर से कितने कितने के पेयर बनते हैं? 2 2 के। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। जब हम इसका डिवीजन मेथड में अप्लाई करेंगे तो इसमें 2 2 के पेयर में नंबर्स को बनाना होगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 2 2 के पेयर में कैसे बनाएंगे? तो जब नॉर्मल नंबर इस तरह से हो, जिसमें डेसिमल वगैरह कुछ भी ना हो, तो उसमें पीछे से 2 2 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमारा 2 2 का पावर भी 2 होता है और स्क्वायर रूट में भी 2 होता है। तो इसमें भी हम पावर इसके जो पेयर बनाएंगे वो 2 2 के पेयर बनाएंगे। कैसे? देखो, ये 0 और 4 2 डिजिट है, तो हम पीछे से पेयर बनाते हुए चलेंगे, ये इस तरह से। तो ये हमारे 23 और 04 के क्या बन जाएंगे? पेयर। अब किसी के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए सर हमारा 5 2 9 लिखा है, अब इसके हमको पेयर बनाने हैं, कैसे बनाएंगे? तो हमने क्या सीखा कि हमको पीछे से बनाते हुए चलना है। कैसे? इस तरह से, ये 2 का पेयर और ये 1 का पेयर। अगर इसका नहीं बन रहा है तो इसे अकेला छोड़ दो, बाकी बनाना किधर से है? पीछे से। मतलब हमको इस तरह से नॉर्मल नंबर में पेयर बनाना है, जब तक कि डेसिमल ना हो। डेसिमल वाला में हम अगले टाइप में डेसिमल तरह से सीख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम यहां पर ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे कि उस नंबर का उसी नंबर में वापस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए? 23, या फिर इससे कम। तो देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते तो क्या मिलता है? 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। देखो 25 हमारा बड़ा हो जाता है 23 से। देखो पेयर है तो पेयर का मतलब इन दोनों नंबर को ही लेके चलना है। तो 25 हमारा बड़ा हो जाता है 23 से, तो हम क्या लेंगे? 16। और 16 किससे आया? हमारा 4 और 4 के मल्टीप्लाई से। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 4। 4 4 जा क्या आया हमारा? 16 आया। अब डिवीजन में बताओ क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इस 23 में से 16 को हम क्या कर देंगे? माइनस। 3 में से 6 नहीं जाता, के इधर से उधार लेंगे हम। 13 में से हमारा 6 जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 में से 1 जाए, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अब ऊपर से नॉर्मल डिवाइड में हमारा एक सिंगल डिजिट 0 आता नहीं आता, पर डिवीजन मेथड में हमारा एक सिंगल नंबर नहीं आता। जितने पे ये बार लगा हुआ है, मतलब जितने का ये पेयर है, उतने दोनों के दोनों नंबर हमारे नीचे आएंगे। तो ये 04 है, तो ये 04 एज इट इज आ जाएंगे। अब यहां तक तो हम समझ गए कि हमने शुरू में डिवाइड करना है, बाद में फिर जो बच जाए उसको लिख देना, और ऊपर से पेयर का पेयर हमारा नीचे आ जाएगा। अब आगे क्या करना है सर? तो आगे अब इसमें डिवाइड देने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, हमको लिखना है यहाँ पर प्लस। और जो नंबर हमारा ऊपर यहाँ पर लिखा होगा, जैसे 4 लिखा है, तो उसी नंबर को हम नीचे एक बार और लिख देंगे, और दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे।
तो 4 और 4 हमने क्या लिख दिया 8, और इसके साइड में बनाएंगे एक प्लेस, और जो नंबर यहाँ पर यूज होगा वही नंबर हमारा यहाँ पर यूज होगा। अब समझना, इसको आप इस तरफ लिख लीजिए, जैसे हमारा 8 है और उसके साइड में क्या है प्लेस, सेम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लो, और ये ऊपर वाला जो नंबर है उसके लिए भी एक प्लेस यहाँ पर लगा लो। अब आप इमेजिन करो कि जब आप एक नंबर यहाँ पर लेंगे और एक नंबर यहाँ पर लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर नीचे होगा, तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 704 आना चाहिए। 704 का मीनिंग सीधा सा है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए 4। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर और यहाँ पर लेके यूनिट प्लेस पर हमारा 4 आ जाए। तो देखिए, एक तो होता है 2 2 जा 4, 1 1 जा तो 1 होगा, है ना, तो 2 2 जा 4, ठीक, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो देखो, एक तो 2 2 का मल्टीप्लाई करने पर 4 मिला, एक 8 का मल्टीप्लाई करने पर मिला, 8 8 जा 64, तो लास्ट में 4 मिला नहीं मिला। तो देखिए 2 और 8 हमारे ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 4। हमने ये 4 का पता कैसे लगाया कि देखो, हमको यहाँ पर ऐसा, इन दोनों को प्लस करके लिख लिया, ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, और इस नंबर के लास्ट में 4 है तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे कि उसका मल्टीप्लाई करने पर पहले 4 बने, तो 4 बनेगा, बाकी आगे का नंबर तो हम देख ही लेंगे। तो क्या लिया हमने, एक तो 2 है और एक 8 है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलता है। तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे 2 को, अगर 2 सही नहीं होगा तो फिर हम 8 को रखेंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा क्या होता है 16। हमारा क्या आया आंसर 164, पर हमें क्या चाहिए 704, तो 2 तो हमारे कुछ काम का नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, अगला नंबर देखते हैं। तो इनटू हम इस तरह से लगा लेंगे, यहाँ पर अब क्या अप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पर भी 8 ले लेंगे और यहाँ पर भी 8, 8 8 जा क्या होगा हमारा 64, तो कैरी क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, कैरी क्या आ जाएगा 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, तो आ गया हमारा 704। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर भी हम 8 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, सेम वही, अब दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो इस 8 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 704, ये अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे वापस, इन सबको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं। अब ऊपर से कोई पेयर है क्या नीचे आने के लिए, नहीं, तो बस हमारा क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर यहाँ से कुछ नंबर नीचे लाने के लिए होता तो उस नंबर को हम यहाँ पर ले आते पेयर के फॉर्म में, और फिर क्या करते वापस यहाँ पर प्लस लिखते, और जैसे यहाँ पर 88 है तो इसी 88 को वापस यहाँ पर लिख के प्लस कर देते और फिर एक प्लेस उसके आगे छोड़ते, मतलब जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा वो पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख के उसको प्लस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर एंड होता है तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। अब ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या होगा हमारा आंसर, चलो तो आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हमने रफ वर्क किया है इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इस रफ वर्क को हमने इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क हमने इरेज कर दी, ठीक है। अब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया उसको लिख देंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा 2304। अब बताओ इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट, तो इस पर लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब देखो नीचे प्लेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल, डिवीजन करने के बाद पूरा आपका क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है हमारा 48, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा हमारा 48, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है एंड हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको और अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा क्या करना है। डिवीजन मेथड से हमको इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो क्या लिख लेंगे बाय डिवीजन मेथड, क्या लिख लेंगे हम बाय डिवीजन मेथड, ठीक। अब डिवीजन मेथड में क्या करना है, पहले तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या कर देंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम अंदर लिख देंगे 4489 लिख दिया। क्या इसमें कोई डेसिमल है, नहीं है, नॉर्मल नंबर है, तो बस क्या करना है पीछे से पेयर बनाना है, पीछे से 2 2 के पेयर बनते जाएंगे। तो देखो 8 और 9 के पेयर और ये दोनों के पेयर, यहाँ पर एरो नहीं लगाना, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपका एरो बना दिया है कि 2 2 का पेयर पीछे से बनाना इस तरफ, तो अभी हम एरो ना बनाते हुए इस तरह से बना देते हैं, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। अब ठीक, अब ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई बोलना है हमें आपस में कि मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 44 या उससे कम। तो देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अब देखिए हमें यहाँ पर 44 चाहिए या इससे कम, ज्यादा हो जाएगा तो माइनस नहीं होगा, तो 49 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 36। 36 किसके लिए आ रहा है 6 और 6 से, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 6, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6, ये दोनों 6 को लिख देंगे ना, एक को नीचे एक को ऊपर, 6 6 जा क्या आया हमारा 36, ये क्वोशंट और जो डिविजर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस नॉर्मल डिवाइड में हमको जो डिवाइड करने के लिए दिया होता है और यहाँ पर हमको मन से लेना होता है, तो हमने ले लिया 6 6 जा 36,
क्या करेंगे अगला स्टेप, माइनस। 4 में से 6 नहीं जाता, कैरी ले लो इधर, मतलब उधार ले लो, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 और 4 8। अब 3 है यहाँ पर, 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं, कट लगा देंगे। अब नॉर्मल डिवाइड में एक नंबर आता है, इसमें क्या आएंगे, दोनों पेयर के पेयर, तो ये पेयर इन दोनों पे है, तो ये दोनों नंबर नीचे जाएंगे, 89, तो 89 को लिख दीजिए, ठीक। अब इसमें डिवाइड लगाना है तो यहाँ पर कुछ नंबर होना चाहिए, तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ 6, तो इसी 6 को नीचे एक बार और लिख लेंगे, 6 और 6 को प्लस करते कितना आता है, 12। हमेशा याद रखिए यहाँ पर एक प्लेस के लिए जगह छोड़ कर रखिए, तो हमने प्लस किया तो इसके नीचे ना लिखते, थोड़ा सा इधर लिख दिया ताकि हमारे पास प्लेस रहे एक नंबर और यहाँ पर लिखने के लिए। अब इस 12 को यहाँ पर लिख लीजिए, लिख लिया। 12 के साइड में एक नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर यहाँ पर आएगा, तो ऐसा नंबर फाइंड करिए कि उसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, यहाँ पर 9 चाहिए हमको लास्ट में, तो 9 मिले। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है, 2 का करने पर 4 और 3 का करने पर क्या मिलता है, 3 3 जा 9। तो देखो यहाँ पर 3 अगर आ जाता है तो हमको यहाँ पर 9 मिल जाएगा, ठीक, पहली बात। अब क्या और कोई ऐसा नंबर है, तो 4 5 6 7, 7 का करने पर भी हमको 9 मिलता है, 7 7 जा 49 होता है, लास्ट में 9 मिल रहा है, मतलब 7 का करने पर भी 9 मिलता है। तो हमें यहाँ पर रखने के लिए दो नंबर मिले, एक तो 3 और एक 7, तो पहले अप्लाई करेंगे हम 3 को, 3 से अगर हमारा ये बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर 7 करेंगे। वैसे बड़ा नंबर है हमारा 7 से ही होगा, पर आपके लिए मैं एक बार समझा देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369 आया, 369 है क्या है, नहीं, तो हम क्या लेंगे अब 1 2 तो हमारा था, ये जो आगे लिखा है इन 2 में, अगला क्या है इधर प्लेस, तो इसमें क्या रखेंगे अब हम 7, ठीक है, 7 रख लेते हैं, 7 7 जा 49, कैरी आया हमारा 4, 7 2 जा 14 और 4 18, कैरी आया 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 8 8 9 आ गया हमारा, किसको रखने पर, 7 को रखने पर, तो यहाँ पर भी हम 7 रख लेंगे और यहाँ पर भी हम 7 रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 8 9। अब क्या कर देंगे इसका हम माइनस, 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आया, कितना सिंपल है, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, क्या कुछ और नीचे आने के लिए नहीं है, तो हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हमको इसका आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे रूट, क्या लगाएंगे, रूट। क्या था हमारा क्वेश्चन, 4489, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, क्या आया क्वेश्चन, 67, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा हमारा 67। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा एंड। नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 1 का करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, मतलब कर करके परेशान क्यों होना भाई, इसका यूनिट प्लेस देखो 9 चाहिए ना, तो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 9 मिले बस उन्हीं नंबर को देखो, जैसे 3 और 9 3 और 7 से मिलता है, तो बस इन्हीं को अप्लाई करके देख लो, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे, ठीक है, वैसे आ ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो ये सब हमारा रफ शीट था, ये जो इस तरफ वाला है ये हमारा क्या था, रफ, सिर्फ हमारा आंसर इतना ही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब हम नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 3481, 3481। देखो ये वाले क्वेश्चन को हम इसी पार्ट में करने वाले थे, पर हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 3 4 और 5 जो हमारे क्वेश्चन है अगले वाले, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इस वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए आप अगले पार्ट में देखिए। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका साथ और सपोर्ट बनाए रखिए।